अभी न्यू बनवाने आई हूँ कार्ड, तो उसके बाद बनवाऊंगी। और रही आम आदमी पार्टी की बात, मैं पहले बीजेपी को ही वोट देती थी, लेकिन जिस साल केजरीवाल आए फर्स्ट चांस, मैंने उस साल से ही अपने आप को चेंज कर लिया। नंबर 1 पहली ऐसी पार्टी जो वेल एजुकेटेड है। अभी देखो क्या नाम है, कमल वालों ने 1100 रुपए दे रहे हैं, अंदर बुला के वो लेडी से निकाल के दिखा रही हैं कि देखो ये रहे 1100 रुपए। गुजरात में पहली बार जब बीजेपी आई, उसके बाद आप देखिए कि कौन सी कोई दूसरी पार्टी आ रही है क्या? बीजेपी के अलावा सारी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो तो पता चलेगा ना अगर एक बार। क्या वजह है? वो कहते हैं हमारे काम ही ऐसे हैं कि एक बार लाने के बाद जनता कहती है कि बार बार। काम ऐसे नहीं है, वो तो दाऊद से भी बढ़ के है, इसीलिए सबको डरा रखा है उसने। एक एक कानून नया लागू किया है कि अगर हम अपनी पुरानी गाड़ियां बेचते हैं, ये सभी लोगों ने सुना होगा। हाँ, तो क्या ये सही है? काफी जानकारी है। रखनी पड़े। आप कार्ड बनवाना आई हैं या ये सब सारी नॉलेज रखती हैं? भाई जब ये भारत में पार्टी से जुड़ी हुई है क्या? नहीं सरकार, हम पार्टी वार्टी से नहीं है। सबको ना धर्म की तरफ मोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि राम को वो लेकर के आए, ऐसा नहीं है। राम को लाने वाले संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। जो राम को लाए हम उनको, मैं इतनी में नफरत है मुझे इस वर्ड से। मैं इस सॉन्ग भी नहीं सुना मैंने आज तक, मैं खुद म्यूजिक टीचर हूँ, मैंने नहीं सुना, मुझे नफरत है। दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो 2100 प्रति माह महिलाओं को जो सम्मान राशि मिलने वाली है, उसके यहाँ पर भी पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर भी देख सकते हैं। दीपक सिंघल जो यहाँ के विश्वासनगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्हीं का ये क्षेत्र है। अब यहाँ पर भी हम जो कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पर जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन के लिए आ रही हैं, उन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस 2100 रुपये वाली जो योजना है अरविंद केजरीवाल की, उससे महिलाएं कितनी सहमत हैं। तो इस योजना को लेकर जगह जगह कैंप बनवाए गए हैं। अभी हम एक विश्वासनगर के कैंप में मौजूद हैं, कुछ महिलाएं अंदर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, अभी जो वादे किए हैं और रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुके हैं, कितनी उम्मीदें हैं इस वादे से? मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने जो भी वादे किए हैं पूरे किए हैं, और हमें ये लगता है कि हम बहनों के लिए उन्होंने जो वादे किए हैं वो कर देंगे पूरा। अच्छा, हाँ। तो कहीं दिक्कत तो नहीं पड़ी है रजिस्ट्रेशन में? लाइन में लगना पड़ा है या कुछ धक्के खाने पड़े, ऐसा कुछ है? भाई हर जगह इन्होंने कैंप लगा रखे हैं, हमें कोई धक्का खाना नहीं पड़ा, आराम से बन गया है। और इनके डोर टू डोर भी बच्चे घूम रहे हैं, जो घर घर जाके काम करवा रहे हैं। ना हमें कोई लाइन लगानी पड़ी है, ना हमें कोई धक्का खाना पड़ा है, ना कोई सुनना पड़ा है। और हमारा कार्ड इजीली बन गया है। ये रहा हमारा कार्ड, ये रहा हमारा कार्ड। क्या कहना चाहती हैं आगे इस तरह की योजनाओं को देखते? बहुत अच्छी बात है ये जो उन्होंने हमारे लिए सोचा है, क्योंकि ये अगर एक महिला के लिए अगर 2100 रुपये आते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम अपने जेब खर्ची के लिए नहीं बचा पाते घर के खर्चे में से। अगर हमारे हस्बैंड हमारे को देते होते हैं या बेटा दे रहा है, तो हमें उसका हिसाब रखना पड़ता है। बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, और चीज़ है जो समस्या है, हमारे को अपनी बचत का नहीं सोचना होता है। मगर ये है कि ये अब हमारे पैसे, हम इसे जिस तरह से खर्चा करें अपने लिए, हम 100 बार अपना मन मारते हैं। बच्चों को देखते हैं कि ये पैसे हमें बच्चों को देने हैं, बाकी चीज़ें देखनी है, हस्बैंड का देखना है, किराया देना है, वेरी समथिंग, जो कितना सारा खर्चा होता है। अब ये हमारा अपना है, हम इसे चाहे खर्च करें, रखें, जमा करें, ये हमारा अपना है। इसका हमारे से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा घर में। हमें तो ये लगता है, और हमें हर बहन को ये लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी भाई एक राखी पे 500 रुपये का गिफ्ट दे देगा, मगर ये एक ऐसा भाई है जो हर महीने 2100 रुपया हर बहन को दे रहे हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल आएंगे। मगर महिलाएं चाहती हैं, सारी महिलाएं चाहती हैं कि केजरीवाल आए, क्योंकि हमारे लिए तो बस का किराया जो फ्री है, हमारे वर्किंग जो दिए हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम 10 रुपये का टिकट लेते हैं तो महीने के 600 रुपये पड़ते हैं आने जाने के, और वो 600 रुपये मेरे घर में बहुत महत्वपूर्ण है। आप जवाब दे रही थी कि फ्री की रेवड़ी सबको चाहिए, किसको चाहिए? सबको चाहिए, बताइए किसको नहीं चाहिए? चाहे वो बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, सबको चाहिए। अच्छा, कोई लिख के नहीं आते हैं कि हम नहीं लेंगे, हम बीजेपी से नहीं लेंगे। लेंगे, वो भी लेंगे, हमें दे बीजेपी, हम उनसे भी ले लेंगे। पर हमारे अंदर जो है वो अपने अंदर मन की बात सुनेंगे। अच्छा। वो मन की बात कहते हैं, हम करके दिखा देंगे। क्या नाम है आपका? नीलम सरोहा जी, बन गया कार्ड? हाँ जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहती है, योजना सही है केजरीवाल जी की या ये सिर्फ लुभावने वादे हैं? नहीं, सही है। सही है? हाँ जी। खुश हैं आप इससे? हाँ जी। अच्छा, और भरोसा है कि ये योजना जैसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सत्ता में वापसी करेंगे तो मिलेंगे 2100 रुपये, आपको भरोसा है मिलेंगे? मिलेंगे जी। आप कहाँ से आई हैं? विश्वासनगर। विश्वासनगर से जी। तो ये कार्ड बन गया आपका है?
क्या कहना चाहती हैं, सही बना है मतलब? बहुत अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना है हमारे लिए। क्योंकि हमारे घर पे हमें कोई पैसा नहीं, हमारा जो घर पे जो हमारे घर वाले थे वो भी ख़त्म हो गए, तो हमारे लिए तो बहुत सहायता करते हैं ये। अब देखो बसों में हमारे 1200 रुपये बचते हैं, 10 रुपये जाने के 10 आने के, हो गए ना 1200 बचते हैं 10 साल से। वो हमारे लिए ये भी कितना बड़ा वो कर रहे हैं कि मतलब हमें बचा ही रहे हैं हमारे लिए, है ना। फिर हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में वो भी सब फ्री पढ़ रहे हैं, दवाइयाँ हम लाते हैं वो भी फ्री लाते हैं। अब ये बताइए हमें बहुत ही ज़्यादा उनसे ये मिले लाभ मिल रहा है, तो हम क्यों छोड़ेंगे केजरीवाल। हमारे लिए तो केजरीवाल हमारा बेटा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बेटा है वो हमारा, और हम अपने बेटे को देंगे वोट। आरोप लगता है उन पे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, घोटाले करे हैं उन्होंने, सब मंत्री जेल में गए। झूठ बोलते हैं, सब झूठ। अभी देखो क्या नाम है, कमल वालों ने 1100 रुपये दे रहे हैं, अंदर बुला के वो लेडी से निकाल के दिखा रही हैं कि देखो ये रहे 1100 रुपये। तो ये बताइए वो झूठ है या हमारा झूठ है? हम तो बाद में दे रहे हैं, जब हमारा क्या नाम इलेक्शन वो तो ये कह रहे हैं ना कि देखो केजरीवाल जी ने तो सिर्फ वादा किया है, हमने तो 1100 दे दिए। वो झूठ ही तो वही तो दिखा के वो वोट खरीद रहे हैं। बता दिया आपसे कि हम तो दे रहे हैं, तो वो तो वोट खरीद रहे हैं कि लो जी ये 1100 रुपये वोट हमें डालना। लेकिन हमारे केजरीवाल ने नहीं कहा कि ये हमें कार्ड दे रहे हैं वोट हमें डालना। वो कहते हैं जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ डालना, मेरा काम अच्छा लगे मुझे देना, उनका काम अच्छा लगे उनको देना। बताइए तो हम किसको दें? हम तो केजरीवाल को देंगे। तो जनता की अदालत भी केजरीवाल जी ने लगाई थी और उनका ये मानना है कि भाई दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जिस तरह से वो जेल में गए, उनके साथ के मंत्री जेल में गए, तो दिल्ली की जनता या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या केजरीवाल जी ईमानदार हैं? ईमानदार हैं, और इन्होंने जबरदस्ती क्या नाम उन्हें झूठ बोल कर जेल में डाला था। अच्छा, हाँ झूठ बोल के। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही बढ़िया। ऐसा बंदा तो मिलना भी मुश्किल है जितना वो सीधे से। तो आप सिर्फ इस वजह से तो नहीं बोल रही हैं कि सिर्फ कार्ड बन गया? नहीं, ये कार्ड भी क्या नाम ले लो और वो पैसे भी ना दे हमें, फिर भी केजरीवाल है हमारे लिए। अच्छा, बिल्कुल फिर भी केजरीवाल है। जब हमने उनको बेटा कह दिया, वो बेटा ही है हमारा, वो बेटा बना लिया। हर चीज में वादे हैं वैसे, बिजली वो पूरा करते हैं सब, बिल्कुल एकदम फ्री है, सब फ्री। ये भी शिकायत थी कि बसें रुकती नहीं थी, ऐसा कुछ है? नहीं तो सब महिला देख के बसें रुकती नहीं है? नहीं रुकती है। वो बीजेपी वाले जो है ना वो चाल करते हैं कि कैसे भी करके केजरीवाल ना आए। उन्होंने वादे जो किए वो पूरा, एक वादा आया था आज से 10 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी, जब मोदी जी पहली बार आए थे, उन्होंने ये वादा किया था कि जीरो बैलेंस में 1.5 लाख रुपए सबके आएंगे। वो तो अभी तक नहीं आए। हाँ, उसमें भी कुछ चार्जेस करते हैं, जैसे 2 रुपये 3 रुपये SMS के ये वाले चार्जेस करते हैं। अकाउंट खुले? हाँ, उनमें भी, और कुछ बंद हो गए हैं, कुछ बंद भी हो गए हैं। और जहाँ तक ये इनकी जो फैसिलिटी की बात आप कह रहे हैं कि बिजली है, पानी है, एक मध्यम वर्ग की फैमिली के लिए बिजली और पानी बहुत कुछ है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। मतलब वो ठीक है रूखा सूखा खा लेगा, लेकिन बिजली पानी तो उसको चाहिए ही चाहिए। जो कि पहले महीने में कम से कम 2000-2500 का बिल आ जाता था, लेकिन इनके में ये है कि चलो 6 महीने कम से कम बिजली बिल आता ही नहीं है अगर आप 200 यूनिट तक जलाते हैं। तो ये वो बिजली और पानी से जो मध्यम वर्गीय है वो बिल्कुल फ्री है। और बसों में अगर महिलाओं का है तो मैंने 1-2 बार यूज़ किया है कभी, तो बसें रुकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, बसें रुकती हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं मधु विहार में। मधु विहार में। तो जो ये कैंप वगैरह लगाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है मतलब रजिस्ट्रेशन में? नहीं, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है लोगों का, मैं डेली देखती हूँ रजिस्ट्रेशन होता रहता है। योजना के बारे में क्या कहना है आपका? सही है ये योजना? या ये रेवड़ी समझा जाए इसको? नहीं, योजना तो सही है। अब मोदी सरकार कहती है कि ये केजरीवाल जो है सो लोगों को लालच देता है कि ताकि उसको वोट दें, हैं। तो केजरीवाल लालच दे रहा है वोट लेने के लिए, तो मोदी सरकार क्या कर रही है? वो भी तो वही करती है, वही 1100 देती है रूरल एरिया में जाके, वो महीने का वो 6 महीने पे 3000 रुपये किसानों के खाते में डाल देती है। ये क्या कर रही है? ये भी तो लालच ही है ना।
ये भी तो लालच ही है ना। अभी वो कह रही है कि बिजली पानी को बंद कर दो, इससे ये होता है। इतना जीएसटी लोग भर रहे हैं, वो एक जीएसटी भरने के बाद भी अगर पब्लिक को एक पानी और बिजली के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक चले जा रहे हैं कि ये मुफ्त का है, इसको बंद करो, तो ये तो गलत है ना। जीएसटी दे रहे हैं तो इतना भी तो हक बनता है ना पब्लिक का कि वो पानी और बिजली ले पाए। हम इतना तो बनता है ना। बिजली पानी मिल रहा है, वही बहुत है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। तो ये जो आरोप है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, केजरीवाल जेल गए हैं, आरोप जो है ना, ये इनके खुद के बनाए हुए आरोप है। ये जहाँ जाती है ना, जिस सरकार में इनकी सरकार बन जाती है, जिस राज्य में, उसके बाद तो दूसरी सरकार आनी ही नहीं है। जहाँ इनका बोलबाला हो गया वहाँ तो ये पूरी पब्लिक को ये खरीद लेते हैं। क्यों? अब जीएसटी इतना ले रहे हैं लोगों से 18% तो ये नेताओं को खरीदते हैं ना। ये खरीद फरोख्त तो चलती है ना बीजेपी की। बीजेपी की कितनी जगह है बताइए? आप ये देखिए गुजरात में, कई राज्य बताओ क्या दिया उन्होंने? गुजरात में एक भी गिना दीजिए, कोई भी सुविधा गिना दी उन्होंने, जो दिया उन्होंने जनता को। गुजरात में पहली बार जब बीजेपी आई, उसके बाद आप देखिए कि कौन सी कोई दूसरी पार्टी आ रही है क्या? बीजेपी के अलावा सारी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो तो पता चलेगा ना अगर एक बार। क्या वजह है? वो कहते हैं हमारे काम ही ऐसे हैं कि एक बार लाने के बाद जनता कहती है कि बार बार। काम ऐसे नहीं है, वो तो दाऊद से भी बढ़ के है, इसीलिए सबको डरा रखा है उसने सबको डरा रखा है। एक बार आ जाए ना, दूसरी सरकार एक बार आएगी तो इन्हें पता चलेगा कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। वो तब पता चलेगा लोगों को। अच्छा। जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने ये क्या कम कर रखा है, बहुत कर रखा है। आप नौकरी अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको 10% TDS कटता है। फिर आप बैंक में पैसा रखने जाए, वहाँ पर भी TDS कटता है। शीश महल को लेके मुद्दा बनाया था उन्होंने, कितने करोड़ों के पत्थर लगा दिए, पर्दे लगा दिए। अगर उनका होता तो छोड़ते वो? क्यों छोड़ा उन्होंने? अगर अपनी पॉकेट से लगाते या देश का लगाते, क्यों छोड़ते वो? सरकारी ही तो था। आप अपने घर में भी कुछ भी रेनोवेशन करवाते हो तो छोड़ देते हो। एक चीज़ और, अभी जो आज एक कानून नया लागू किया है कि अगर हम अपनी पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं, ये सभी लोगों ने सुना होगा। हाँ, तो क्या ये सही है? काफी जानकारी है। रखनी पड़े। आप कार्ड बनवाना आई हैं या ये सब सारी नॉलेज रखती हैं? भाई जब ये भारत में पार्टी से सारी जुड़ी हुई है चीज क्या? नहीं सरकार, हम पार्टी वार्टी से नहीं है। अच्छा। मगर हम ये है ना कि भाई हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक है, हम अपनी गाड़ी बेचने जा रहे हैं तो 1 लाख की गाड़ी बेचेंगे तो उन्हें 60,000 क्यों देंगे? तो देखिए, देश की महिलाएं जो हैं सशक्त हैं, सारी जानकारियां रख रही हैं। भले ही कार्ड बनवाना ही है, लेकिन सारी जानकारी है राजनीति को लेकर। जी, आपका नाम मैम? दीप्ति चौधरी। अभी कहाँ, विश्वास नगर से हैं आप? नहीं, हाँ यहीं से हूँ मैं, मधुबिहार से। हाँ, मैं रेंट पर रहती हूँ। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पे वोटर आईडी बनवाने आई हूँ। मैं पहले भजनपुरा में रहती थी, मेरा वोटर आईडी ब्लॉक हो गया यहाँ शिफ्ट होने के बाद। तो अभी न्यू बनवाने आई हूँ, कार्ड तो उसके बाद बनवाऊँगी। और रही आम आदमी पार्टी की बात, मैं पहले बीजेपी को ही वोट देती थी, लेकिन जिस साल केजरीवाल आए फर्स्ट चांस, मैंने उस साल से ही अपने आप को चेंज कर लिया। नंबर 1 पहली ऐसी पार्टी जो वेल एजुकेटेड है, पहली ऐसी पार्टी, इसको मैंने सपोर्ट किया। आज के बाद जब से ये ओझा सर आ गए हैं तो हम ओझा सर के हम सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो तो फैन हैं। हाँ, ओझा नहीं, पहले से भी मैं केजरीवाल की ही सपोर्टर। वो खुद ही पढ़े लिखे, उनकी वाइफ सब कुछ कंप्लीट पढ़ी लिखी है वो। और उसके बाद ओझा सर आ गए तो इसमें और कहते हैं ना, सोने में सुहागा हो गया ये हम। क्योंकि जब पढ़े लिखे को आप लोग हैं ना, तो उनकी सोच जो होगी, मैं ये नहीं कहती कि मोदी जी खराब है, कोई पार्टी खराब नहीं होती, लेकिन सब अपने अपने बेनिफिट्स के लिए काम करता है। हर पार्टी वो काम करता है, अगला 5 साल, अगला 5 साल उसका बना रहे। और ये जो वोट जो चल रहा है ना, सेकंड टर्म जो भी वो जीते हैं, अभी जो मिश्रित पार्टियां बनी उनके मिक्स करके, ये उन्होंने, हम ना धर्म भीरू हैं हिंदुस्तान में, सबको ना धर्म की तरफ मोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि राम को वो लेकर के आए, ऐसा नहीं है। राम को लाने वाले संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। जो राम को लाए हम उनको, मैं इतनी में नफरत है मुझे इस वर्ड से। मैं इस सॉन्ग भी नहीं सुना मैंने आज तक, मैं खुद ही म्यूजिक टीचर हूँ, मैंने नहीं सुना, मुझे नफरत है। ये बच्चों में ना जो अंग्रेज काम करते थे ना, सबको धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाओ और शासन करो। और हम आज भी कहीं ना कहीं थोड़े बेवकूफ़ हैं। पहले अंग्रेज करते थे, अब लीडर करते हैं। तो वैसी पार्टी तो चुने जो इससे थोड़ा सा परे हो।
उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजिंग लाई है, लग कहते हैं कि बिल्डिंग बन गई, खाने मिलने लगे। प्रचार मंत्री हैं, नहीं प्रचार करते हैं नहीं, आज आप जो 50-60 साल से जो स्कूलों के जो ढांचे थे सरकारी स्कूल के, आखिर हम इतने प्राइवेट स्कूल में इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, नहीं पाऊंगी इसका कितना बेनिफिट्स है, पर मैं भी इसका बेनिफिट्स उठाना चाहूँगी। कंटिन्यू रहा तो भी, नहीं रहा वो मुझे नहीं मालूम इन फ्यूचर क्या करेंगे वो, लेकिन कम से कम हर लेडीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, खासतौर पर जो हाउस वाइफ होती हैं। मैं वर्किंग को फिर भी इसमें से साइड करती हूँ। अगर मैं वर्किंग होती तो शायद मैं ना फॉर्म भरती। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया कि तुम ये फॉर्म ना भरो, तुम ना लो। तुम क्यों लोगे? मैंने बोला नहीं मैं लूँगी। अगर मैं वर्किंग होती तो मैं नहीं लेती। जैसे राशन कार्ड, बहुत आज 15 साल 20 साल पहले की बात है, मैंने राशन कार्ड कभी नहीं लिया। वो गरीबी रेखा के लिए मैं उसमें नहीं आती, मैं अच्छे से खाती पीती हूँ, मैं क्यों लूँगी? लेकिन इसको मैं लूँगी क्योंकि 2100 रुपये हाउस वाइफ के लिए बहुत पर्सनली, आप एक एक चीज़ का हिसाब किसी को देना, ये किसी को भी बहुत बुरा लगता है। और लेडीज़ों के पास इतने खर्चे होते हैं कि जेंट्स बहुत सपोर्टेड होते हैं, उनके बिना तो घर नहीं चलता अगर वो जॉब नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो कि छूटता है। तो शायद इससे अपने शौक़ को पूरा कर सके, कुछ वैसा काम कर सके जो कभी दिमाग में नहीं आया। अपने फंड रहेंगे तभी तो कर पाओगे आप, हर वक्त आप ऐसे ही मांगते रहते हो। तो ये इसका तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकती हूँ। रेवड़ी तो मैं नहीं बोलूँगी, रेवड़ी सभी देते हैं। और क्या पता है बहुत सारी जितनी, हाँ सारी लेडीज़ें जो ले रही हैं, क्या गारंटी है को आम आदमी पार्टी को वोट देंगी? कोई गारंटी नहीं है गारंटी। फायदा सभी लेते हैं, पर सब आके बनवाएंगे, फायदा लेंगे। हो सकता है जाके वो कमल पे लगा दे, हो सकता है जाके वो हाथ पे लगा दे, कोई गारंटी नहीं है, पर फायदा उठाना सभी चाहता है। ये तो है ना, फ्री फंड योजना तो बढ़िया है। अब ये कितना सही चल रहा है चाहते हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतने शानदार काम किए हैं कि जैसे 2100 की स्कीम, जैसा अब 2100 अब कोई किसी महिला के पास आएंगे तो वो महिला अपने कुछ पर्सनल खर्चे ऐसे हैं जो किसी से कह नहीं सकती, कर तो सकती है। जैसे चप्पल बदल ले, कई बार मैंने देखा महिला 1-1 साल तक वही चप्पल पहने रहती है। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ ऐसे खर्चे भी पर्सनल होते हैं जो महिला किसी को कह नहीं सकती। और जो 60 साल और उससे ऊपर की उम्र का जो बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज किया है, तो केजरीवाल उसकी 20,000 से 50,000 लाख रुपए तक की भी कोचिंग की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हैं। अंततः वो जो पढ़ लिख जाएगा, वो जब रिक्रूट होगा किसी अच्छी हायर एजेंसी में, तो वो देश का ही तो नाम रोशन करेगा। तो केजरीवाल जी की स्कीम और उनका जो विजन है वो बहुत क्लियर है और बहुत अच्छा है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है कि जो दूसरे दल एक दूसरे पे जो छीटाकशी करते हैं, वो तो काम उनका बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन इस बीच केजरीवाल जी ने ये काम, 2 स्कीमें बहुत अच्छी लाए हैं। वो एक तो महिला सम्मान राशि, और दूसरा जो उन्होंने काम किया है कि स्वास्थ्य क्यों नहीं रहेगा अच्छा। अगर मान लो कोई 60 साल से ऊपर का व्यक्ति बुजुर्ग है और मेरे बड़े हैं, तो मैं उनका इलाज कराने में अपनी पूरी राशि खर्च कर दूंगा, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा। लेकिन वही अगर सरकार से मुझे बेनिफिट मिलेगा मेरे बड़े लोगों को, तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा। इससे समाज एक सॉलिड होता है, और एक देश सॉलिड होगा तो विश्व में हमारी एक अच्छी पहचान होगी। यही केजरीवाल जी का मेरे ख्याल से उद्देश्य है। चलिए, तो देखिए कैंप के बाहर हम मौजूद थे। हालांकि महिलाओं से हमने बात की काफ़ी देर तक, लेकिन अब देखिए पुरुष भी इस योजना को लेकर कितना खुश हैं कि ये कितनी सम्मानजनक बात है महिलाओं के लिए ख़ास करके। और दिल्ली के हर एक इलाके में, हर एक विधानसभा में अलग अलग जगहों पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। हम जिस कैंप में थे, सभी महिलाओं के विचार आपने देखे कि वो इस योजना को किस तरह से देख रही हैं। आपको क्या कहना है केजरीवाल जी की इस योजना को लेकर? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।